बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, नए इस्लामी साल के आगाज़ पर अरब व अजम में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, उन्हें हकीकी मानों में हिजरी साल नौ के आगाज़ पर खुशी होती है, क्योंकि तारीख़ इस्लाम का तमाम तर सरमाया हिजरी तारीख़ से वाबस्ता है। अरकान इस्लाम, हज और रोज़े का हिसाब इसी इस्लामी कैलेंडर से किया जाता है। ईद व क़ुरबानी जैसे शाआइर इस्लाम भी इसी इस्लामी तक़वीम के साथ मुंसलिक हैं। इस्लामी नए साल का आगाज़ माह मुहर्रमुल हराम से होता है। साल नौ का आगाज़ बड़े ही मुक़द्दस और मुहज़्ज़ब अंदाज से होना चाहिए, क्योंकि इस्लामी साल का ये पहला महीना है और ये बड़ा ही फ़जीलत और अज़मतों वाला महीना है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हुए इसे शहरुल्लाह करार दिया है। ख़ुद अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक को हुर्मत वाला महीना कहा है, जैसा कि सूरह तौबा में इरशाद रब्बानी है कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने ये ज़मीन व आसमान बनाए हैं, तभी से अल्लाह की किताब में महीनों की कुल तादाद 12 है और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तायीन के मुताबिक इस्लामी साल का ये पहला महीना मुहर्रमुल हराम इन्हीं 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। इस्लामी साल नौ के चाँद का तुलू होना अपने साथ कई पैगाम लेके आता है। नया साल हमें ख़ास तौर से 2 बातों की तरफ मुतवज्जे करता है। नंबर 1, माजी का एहतिसाब। नंबर 2, आगे का लाहे अमल। माजी का एहतिसाब से मुराद ये है कि नया साल हमें दीनी और दुनियावी दोनों उमूर में, दोनों मैदानों में अपना मुहासबा करने की तरफ मुतवज्जे करता है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है। इस साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। इस तरह अपने माजी के आईने में झांक कर मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन प्रोग्राम मुरतब करें और तजदीद अहद करें कि आज से ही हम साबिक़ा तमाम कोताहियों का यके बाद दीगरे इज़ाला करते रहेंगे और आमाल खैर में हमें पेश पेश रहना है। आम दुनियादारी का उसूल भी है कि हर ताजिर और कारोबारी आदमी अपनी आमदनी, खर्च और नफ़ा के रोज़ाना व माहाना हिसाब के साथ साथ सालाना हिसाब करके किलो ज़ब्त करता है। इस माली हिसाब व किताब की तरह हमें अपने नफ्स का भी मुहासबा करना चाहिए कि इस हमारे नफ्स ने नेकियां करके क्या कमाया और बुराइयों में पड़कर क्या गंवाया है। इसलिए कि इंसान दूसरों की नज़रों से तो अपनी गलतियों और कोताहियों को छिपा सकता है, लेकिन ख़ुद की नज़रों से नहीं बच सकता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। तुम ख़ुद अपना मुहासबा करो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। जिस तरह तिजारती और माली उमूर में हर नए साल का बजट तैयार किया जाता है, उसी तरह ही साल नौ के आगाज़ पर हमें अपना रूहानी और अमली बजट भी तैयार करना चाहिए कि जिस तरह हम दुनियावी तिजारत और बिज़नेस के अंदर पूरे साल का एक प्लान करते हैं, उसका बजट तैयार करते हैं, फिर उसको शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपना रूहानी बजट भी तैयार करना चाहिए। इस साल नौ का दूसरा पैगाम ये है कि हम आगे का लाए अमल तैयार करें, यानी अपनी ख़ुद एहतिसाबी और जायज़े के बाद और उसके तजर्बात की रोशनी में बेहतरीन मुस्तक़बिल के तामीर और तश्कील के मंसूबे में मुनहमिक होना होगा कि हमारी इस ख़त्म होने वाले साल के अंदर क्या कमज़ोरियाँ रही हैं, हमारी क्या कोताहियाँ रही हैं, हमसे इस ख़त्म होने वाले साल में कहाँ कहाँ चूक होती रही है और उन गलतियों को और उन कोताहियों को किस तरह दूर किया जा सकता है। दूर न सही तो कैसे कम किया जा सकता है, उनके अंदर कमी कैसे लाई जा सकती है, अपने अंदर उन कोताहियों को सुधार लाने का कौन सा तरीक़ा है जिसको अपनाया जाए और वो कोताहियाँ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं। इंसान से गलतियाँ तो होंगी ही, चूँकि इंसान गलतियाँ करता रहता है, इंसान से गुनाह होते रहते हैं, लेकिन किसी गलती का इर्तिकाब तो बुरा है ही, उससे भी ज़्यादा बुरा ये है कि इंसान अपनी कोताही से
اپنی چوک سے سبق حاصل نہ کرے اور اسی کا مرتکب ہوتا رہے، بار بار اس غلطی کا ارتکاب وہ کرتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو۔ صرف دنیا کے معاملات کے لیے ہمیں منصوبہ بندی نہیں کرنی ہے، پلاننگ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کی بھی پلاننگ کرنی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی ہمیں اللہ رب العزت نے مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف دوڑیں اور نیک کام میں سبقت کریں، اور اس صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے۔ نمبر 4، اپنی خالی اوقات کو مصروفیات اور مشغولیات سے پہلے۔ اس لیے ہمیں اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے کسی دوسرے کام میں مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ عمل اس وقت تک ہے جب تک انسان کی سانسیں جاری ہیں۔ جب انسان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹتی ہے تو اسی وقت انسان کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں ہی عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس نئے سال کو ہمارے لیے انفرادی و اجتماعی مسرتوں اور قومی و ملی خوشیوں کا پیمبر بنا دے، ہمارے الجھے ہوئے پیچیدہ اور انفرادی، اجتماعی اور ملکی عالمی مسائل کو سلجھا دے، صحت و عافیت اور جانی و مالی خوشی عطا فرمائے۔ اس نئے سال میں ہمیں سال ماضی کی بنسبت مولا کریم کار خیر اور نیکی و تقوی کی زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔